भगवान को न हमारी जाति प्रिय है, भगवान को न हमें वस्तु प्रिय है, परमात्मा को हमारा स्वभाव प्रिय है। इसलिए अपने स्वभाव को ठीक रखिए, स्वभाव को कर्कश मत कीजिए, क्रोध ना किया करें। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता। तो भले ही आप थोड़ी देर के लिए कथा में आए, लिखा है प्रतिदिनम सुनियाद बा मुहूर्तकम, रोज भगवान की कथा सुनिए, भले ही थोड़े समय सुनिए। ऐसा नहीं है आज रविवार है, छुट्टी का दिन है इसलिए पहले दिन तो 25 बैठते हैं। पहले दिन भी आप पंडाल की इतनी सुंदर रौनक बढ़ाए हो। आज रविवार है इसलिए तो नहीं है, हाँ छुट्टी का दिन है। आपके पास में रविवार सोमवार बहुत पढ़ते रहेंगे, लेकिन धार की धरती पर ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो पाएगी। यह गौ माता ने बड़ी कृपा करी है, यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये भगवान की कृपा से, गैया मैया की कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए घर गृहस्थी के काम, कुछ काम 12 बजे से पहले कर लिया करो, कुछ काम 4 बजे के बाद। तो हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, 80-80 किलो जिनका वजन है, 5-7 फुल्का सुबह खींच लेते हैं, 5-7 शाम को खींच लेते हैं, खूब हैं स्वस्थ। तो ऐसे लोग तो यहीं पहुंच करके ही कथा का आनंद लीजिए। सोफे भी पड़े हैं, कुर्सियां भी पड़ी हैं। एक बात कहूँगा, भोजन और भजन का आनंद नीचे बैठने में। यदि आप स्वस्थ हैं तो मेरी बात मान लो, चरपैया पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के कभी भोजन मत करो। आप स्वस्थ हैं तो धरती पर ही बैठ कर के आप कथा सुनिए। धरती पर बैठकर जो कथा सुनी जाती है, उस कथा की तो बात कुछ अलग होती है। तो ये आपको बुरा ना लग रहा हो, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आराम से बैठिए ऊपर। इसलिए तो सोफे डाले गए हैं, ये सोफे इसलिए डाले गए हैं कि जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं वो इस पर बैठें, और जो मेरी तरह हैं, खूब हट्टे कट्टे हैं, जिन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो ज़मीन पर बैठ कर के कथा सुने। तो कथा का आनंद बड़ा अच्छा। देखो यहाँ कितनी दीदियाँ मुस्कुरा रही हैं, वो नीचे बैठी हैं। इसलिए ऐसे ही ज़मीन में बैठ कर के कथा सुनिएगा तो आप जल्दी डोकरिया नहीं बनेंगे। नहीं तो घर में बहू आई कि डोकरी बने। बहू तो नाक में ऐसे आती नकेल डाल देती है कि जवान सास को भी बूढ़ी डुकरिया कर देती है कथा सुनते। एक मुझे कोई दीदी कहते, महाराज जी जब हमारे लला की बहू आ जाएगी तब हम त्याय संग 4 धाम करेंगे। हमने कहा लला की बहू आवे, बातें पहले ही 4 धाम कर लो। लल्लू की बहू आ गई तो पहले तुम अपने लड़का बच्चों को खिलाते रहे, अब ले अब बहू के लड़का बच्चा खिलाते रहो। पहले अपने बच्चों की नाक पहुँचने में लगे रहे, अब बहू के बेटों की, वो तो अम्मा अम्मा दादी कह करके हाल ही है, कबू कंधा पे चढ़ जागो, कहूँ नारते लटक लेगो, तो फिर भजन में कहाँ मन लगेगा। फिर तो लला की नाक पहुँचने में बड़ा, इन बूढ़ी माताओं को अपने नाती पोते की नाक तो मलाई की तरह लगती है और उसी को पहुँचने में लगी रहती हैं। तुम्हें नाक पहुँचना इतना अच्छा लगता है, इतना मलूक लगता है तुम्हें नाक पहुँचना? अरे नाक ही पहुँचवे में लगी रहोगी कि मालूक सटकाओगी? भजन कर लो। भजन बिन है गए ऊंट बड़े, भजन नहीं करोगे तो ऊंट बनेंगे, सो रेगिस्तान में प्यासे मरे। भजन बिन है गए ऊंट बड़े। 5-5 कुंटल बाजरा पीठ पे लादत मरे, भजन बिन है गए ऊंट बड़े। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का नाम, अच्छे अच्छे काम कर लो, इसी में आनंद है। नहीं तो यमराज के पटा पड़ेंगे तो दूध छठी का याद आ जाएगा। बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। तो आज ये भगवान का सुंदर सा ये दफ्तर बना हुआ है, इस दफ्तर में बैठकर अपने अपराधों का प्रायश्चित कर लो। जवानी में बड़े बड़े खोटे काम करे। कछू तो लड़का बच्चा अपने आप पेट में ख़त्म है गए, कछू माड़ा रे कत्ल कर दिया उनका। इतने अपराध करे हैं। अब कोई बकरे न बकरे, लेकिन ईश्वर को तो सब पता है कि कितने मारे पेट में। एक रात को मुझे बुढ़ा आदमी मिला 68 साल का। मैं तो सुनकर के हैरान था, रोए मोटे मोटे आंसुओं में। वहीं केदारनाथ में, वहीं अभिषेक में आया था। तो महाराज जी गाफिल हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। आदमी बोलता है, मैंने कहा हुआ? कहता है कि मैंने अपनी घरवाली के पेट में कम से कम 8 बच्चे मरवा दिए, ख़त्म करवा दिए। हाँ, उससे भी कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं। इतना बड़ा मैंने अपराध किया है कि भगवान मुझे कैसे क्षमा करेगा, कैसे माफ़ करेगा। मैंने कहा कि तुम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए हो तो भगवान ने तुम्हारा फिर अपराधों का कागज भी कोरा कर दिया है।
अब तुम अपराध करने प्रायश्चित के लिए तुम तैयार हो गए हो, तुमने गलती का एहसास कर लिया है। धरती पर अनजान में इतनी त्रुटियां गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता। उन अपराधों से मुक्त होने के लिए 6 काम रोज किया करो, बिना पूछे किया करो। मुझे भी मत पूछो और 6 काम रोज कर दो। कौन कौन से 6 काम, जिसे सटकर्म कहते हैं। प्रातः जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम मुंह से लो, जो भी नाम बढ़िया लगता है वही नाम ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का जो भी नाम मलूक लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे, परमात्मा का नाम नित्य लीजिए। इसके बिना मत रहिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, रोज स्नान कीजिए। यह नियम ले लेंगे, बिना नहाए रसोई न बनाए, प्लीज, प्रार्थना है। लेकिन मुंह में बुरुस लगा हुआ रहता है, दंत मंजन वाला, और चाय जला देती हैं चूल्हा जाके, कुछ मटेरियल तो चाय में ही गिर जाता है, गिरेगा ही वो तो। शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्ध जीवन जियो, भगवान भी भोग लगाएगा। आप ब्राह्मण हो इसलिए भगवान तुम्हारे घर का खाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप पवित्र हैं इसलिए भगवान आपके घर का भोग जरूर लगाएगा। टॉयलेट बाथरूम से आए, चाहे सोप पकड़ लो, मथना पकड़ लो, मटकियाँ पकड़ लो, आटा गूंथ दो, दाल में छौंक लगा दो, ये सब होता रहता है। शुद्धता रखिए, पवित्रता रखिए। इसलिए पहला काम भगवान का नाम, दूसरा काम स्नान, तीसरा काम मंदिर में भले ही 5 मिनट बैठें, अपने घर में सब मंदिर बनाओ। 5 देवता रखो घर में, जिसे पंचदेव उपासना कहते हैं। गणेश जी रखो, दुर्गा जी रखो, सालराम रखो, सूर्य भगवान रखो, और भगवान शंकर नर्मदेश्वर रखो। लड्डू गोपाल, हनुमान जी, राम जी, ये तो गणेश जी जो रखते हो सो रखते ही हो। भैरव बाबा को भैरव बाबा के मंदिर में ही रहने दो। भैरव बाबा वो तो वहीं अपने मंदिर में ही ठीक रहेंगे, उनको महादेव के पास वहीं रहने दो। ऐसी कुछ ऐसी कुछ प्रतिमाएं हैं जो आवेश रूप में दिखाई देती हैं। तो आवेश रूप वाली प्रतिमाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके भगत नहीं हैं, भगत हैं। काली अम्मा है, काली मैया, उसको उसी मंदिर में रहने दो। अपने घर में रखो शेरा वाली मैया, वो रखो जो शेर पर बैठी हुई है, काली माँ। अब रखी है तो रखी रहने दो। अब मैं यह कह दूंगा तुम सब निकाल, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपकी भावना भी समझ रहा हूँ। आप में से बहुतों के घर में काली कलकत्ता वाली, अम्बे तू है जगदम्बे काली, अभी गब्बाऊँ तो बहुतों पे तो काली अम्मा आ ही जाएगी। तो उनको वहाँ रखिए। श्याम बाबा को भी वहीं रखिए। श्याम बाबा के बहुत बड़े पुजारी हैं, तो आप गोपाल जी को घर में पूजिए। श्याम बाबा का जो मस्तिष्क है उसको खाटू श्याम जी में ही, हाँ, उनका चित्र लगा लीजिए, घर में उनका चित्र लगाइए। लेकिन जो प्रतिमा के रूप में है मंदिर में, वहाँ गोपाल जी को ही पूजिएगा। भगवान शंकर की भी ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, लेकिन उसमें आप नर्मदेश्वर प्रतिमा चित्र लगा लें घर में। लेकिन जो वो है भगवान की पूजा है शंकर की, वो तो आप पिंडी के रूप में कीजिए, तो उसका आनंद अपने आप में बड़ा अद्भुत है। मैं आपकी किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। काली माँ का क्या मैं भगत नहीं हूं? मैंने अभी रतलाम में माँ जगदम्बा काली के दर्शन किए, काल का माता। मुझे माँ बहुत अच्छी लगती है, उसके बिना अंत कैसे सुधरेगा। लेकिन ऐसा बताते हैं कि जिस देवता के चित्र को तुम देखोगे वही स्वभाव आपका बन जाएगा। यदि आवेश रूप में देवता हैं तो आपका स्वभाव आवेश बन जाएगा। यदि देवताओं का स्वभाव सहज है तो आपका भी स्वभाव सहज बन जाएगा। पूजा सबकी करें, सबको माने जाने पहचाने, बंदन प्रणाम करें,
लेकिन मंदिर में 10-20 मिनट आप बैठते हैं तो आपकी आंखों के सामने वो चेहरा हो देवताओं का जिसमें बैठ कर के आप सौम्य रहें, बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए रहें। तो ऐसी बहुत छवियाँ राम जी की है, कृष्ण जी की है, ये छवियाँ ऐसी हैं जो सहज हैं। तो आप मंदिर की, इसलिए मंदिर में पंचदेव उपासना की जो बात आती है। जब नर्मदेश्वर को आप रखते हैं तो महादेव के जितने भी रूप हैं वो सब आ जाते हैं। सालराम को रखते हो तो नारायण के जितने भी रूप हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। दुर्गा जी को आप पूछते हैं, जो दुर्गा जी हैं उस पर बैठी हैं, काय पे बैठी हैं? शेर पे। तो माँ भगवती जगदम्बा के जितने भी रूप हैं वो सब उसी में आ जाते हैं उसमें। गणेश जी तो घोड़े पर भी बैठे हैं, गणेश जी तो शेर पर भी बैठे हैं। हाँ, घोड़े पर सतयुग में आते हैं भगवान गणेश, तो वो सिंह पर बैठ कर के आते हैं। भगवान गणेश शेर पर बैठ करके, एक जगह तो सांप के ऊपर भी गणेश जी बैठे हैं। लेकिन जब वही गणेश द्वापर में आते हैं तो मूसक चूहे पर बैठ करके आते हैं। कलयुग में आते हैं तो वो घोड़े पर बैठ करके आते हैं। लेकिन आप अपने घरों में जो गणेश जी आप विराजते हैं, हम हों आप हों, हम उन्हीं गणेश जी को विराजित करते हैं जो चौंखरे को, चूहे को अपना वाहन बनाए हुए हैं। तो पंचदेव उपासना में 5 देव हैं। गणेश जी हैं, माँ जगदम्बा भगवती है, सालराम भगवान हैं, महादेव लिंग शिवलिंग रूप में हैं, और भगवान सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण को रोज अर्घ दीजिए। सूर्य नारायण साधारण नहीं है, हनुमान जी के भी गुरु जी हैं। सूर्य देवता को वंदन प्रणाम करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है।